हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक निफ्टी की सुपर ट्रेड स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको यूज करके आप बहुत ही अच्छे से इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना सकते हो। आज की स्ट्रेटेजी आप यूज करके बहुत ही अच्छे से निफ्टी में आप 30 to 50 पॉइंट्स बहुत ईजिली कैप्चर कर पाओगे। अभी तक आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बताई है, बट मैं अब कुछ वीडियोज़ निफ्टी के भी डालूंगा क्योंकि सबको बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद नहीं है, ऑप्शन बाइंग करना पसंद नहीं है। क्योंकि बैंक निफ्टी का सीन ये है कि देखो थोड़ा सा मूवमेंट वाइल्ड होता है, मतलब एक ही कैंडल में आपका टारगेट भी निकल जाता है और एक ही कैंडल में जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक ही कैंडल में हिट हो जाता है। तो सबके बस की बात नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। और निफ्टी में क्या सीन है कि निफ्टी में थोड़ा सा जो मूवमेंट होता है ना, थोड़ा सा स्लो होता है और ईजी होता है। मतलब आप देखो जैसे क्या, देखो कोई इसमें वाइल्ड कैंडल नहीं बनी है, ईजिली मूवमेंट मिला है। ये भी देखो कितना ईजिली नीचे आया और जो भी से मूवमेंट होगा ना बहुत ईजी होता है। देखो और एक बात आप हमेशा याद रखो कि सिर्फ आप सुपर ट्रेड इंडिकेटर यूज करके मार्केट में ऑप्शन बाइंग करके आप पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन आप सुपर ट्रेंड के साथ अगर कंपोनेंट यूज करोगे तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ आप ऑप्शन बाइंग कर पाओगे इसको यूज करके। तो आज हम सुपर ट्रेंड के साथ एक और इंडिकेटर यूज करेंगे जो हमें ऑटोमेटिकली प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो बताता है मार्केट में। तो जो फर्स्ट हमारा सिग्नल होगा सुपर ट्रेंड और उसके बाद हम जो हमारा ट्रेड का कंफर्मेशन होगा वो प्रीवियस डे के हाई या लो के ब्रेक होने पे होगा। तो मैं आपको आगे वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि इसको यूज करके आप कैसे ट्रेड लेके कैसे ट्रेड लेके निफ्टी में आप 30 to 50 पॉइंट्स बहुत ही आसानी से कैप्चर कर पाओगे इंट्राडे में। और देखो कुछ फॉल्स सिग्नल ये सब आप बहुत ही आसानी से फिल्टर भी कर पाओगे। ये सब जो ट्रेड है ना आप बहुत ही आसानी से फिल्टर कर पाओगे। जो मैं आज की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसमें आप सुपर ट्रेंड के जो फॉल्स सिग्नल होते हैं उसको भी बहुत ही आसानी से फिल्टर कर पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की पूरी स्ट्रेटेजी डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेड सीखना है तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस प्रोवाइड करता हूं जिसमें हमारा लाइव 1-to-1 सेशन होता है और मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा कि कैसे आपको ऑप्शन बाइंग करना, लाइव मार्केट में कैसे आपको ऑप्शन चेन वाई बिल्डअप और बेसिकली चार्ट पे कैसे आपको ट्रेड लेना है, कैसे अपना प्रॉफिट बुक करना है। मैं सारी चीज़ आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगा और अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैं पिछले 4-5 साल से यूज कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी आज की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो आज की जो स्ट्रेटेजी है इसमें आपको सिर्फ इंडिकेटर में जाना है और सबसे पहले लेना है सुपर ट्रेंड। ठीक है, सिंपल सुपर ट्रेंड लेना, इसकी सेटिंग भी सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं करना। इसके बाद आपको फिर से इंडिकेटर में जाना है और सिंपली टाइप करना है प्रीवियस। और मैं आज की स्ट्रेटेजी बता दूं बहुत ही 80 to 90% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी होने वाले। मैं पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और बहुत सारे ट्रेड इसमें फिल्टर भी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें जाना है प्रीवियस डे हाई और लो के सेटिंग में जाना और कुछ सिर्फ लाइंस को मॉडिफाई करना है, सिर्फ लाइंस में चेंजेस करने ताकि क्लियरली विजिबल हो। आप कोई सा भी कलर दे सकते हो, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। ठीक है, इसमें भी जाना है, फिर इसको भी ठीक कर लो, थोड़ा सा मोटा करने से हमें क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अभी आपको पूरा ध्यान से देखना है कि कैसे ट्रेड लेना है स्ट्रेटेजी में, मतलब कुछ भी मिस करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपके लिए। तो ये सिर्फ इंडिकेटर लगाने से और जो दिख रहा है बाई सेल से नहीं हो पाएगा, कुछ रूल्स पूरा फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल है कि कोई भी सिग्नल आएगा उसके बाद देखो आप प्रीवियस डे के हाई और लो में मत कंफ्यूज हो, सिर्फ इतना ध्यान दो बहुत सिंपल वे में कि कोई भी आपको सिग्नल मिलेगा सुपर ट्रेंड में निफ्टी में, मैं बताना भूल गया, जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो 5 मिनट होगा। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम और इंट्राडे और कोई ट्रेड आप BTST लेकर जा सकते हो अगर आपको पॉइंट्स नहीं मिले पूरे तो, बट बहुत कम ट्रेड आप BTST लेके जाओगे, नहीं तो आप इंट्राडे में अपना काम करके निकल जाओगे। ठीक है, चलो तो जब भी आपको सेल का सिग्नल या बाय का सिग्नल मिलेगा उसके बाद कोई भी लाइन क्रॉस होकर ब्रेक होनी चाहिए, सिंपल है। तो देखो इधर सेल का सिग्नल मिला, ठीक है, अभी सेल का सिग्नल मिला और आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट इधर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया और देखो यहाँ पे जस्ट ऊपर आया, ऊपर आके ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हुई, फिर यहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो आपका ट्रेड यहाँ बनता है, सेल का सिग्नल आने के बाद आपको वेट करना है कि कहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, सिंपल सी बात है। तो ये ऊपर के साइड ब्रेक हुआ तो आप ऊपर का ट्रेड तो ले नहीं सकते बिकॉज सेल का सिग्नल है सुपर ट्रेड में। तो देखो इधर ब्रेक हुआ फिर एक सेल का सिग्नल आया और आप यहाँ पे ट्रेड लोगे और आपको बहुत इजीली 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आगे ये भी बताऊंगा कैसे ये ट्रेड 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो
इधर बाई का सिग्नल आया सुपर ट्रेंड में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे बाई नहीं लेना, आपको वेट करना है कि कौन सी लाइन जल्दी से ब्रेक हो जाए। तो बाई का ट्रेड लोगे आप, और देखो इधर आप बाई का ट्रेड लोगे, ठीक है ना। इधर बाई का सिग्नल आया, उसके बाद जो हमारा प्रीवियस डे का लो है वो इधर ब्रेक हुआ और आपका ट्रेड इस कैंडल पे बनता है और आप आराम से 50 पॉइंट्स आपको इधर मिल गए, ठीक है। हमें 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर करना है, और अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो आप अगर 30 to 50 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर कर पाओगे तो आप बहुत ही ईजिली आप 500 से 1000 रुपये, 1200 रुपये, 800 रुपये बहुत ही आराम से बना लोगे सिर्फ एक लॉट में। अभी देखो इधर सेल का सिग्नल आया और सेम कैंडल ब्रेक कर रही है हमारा प्रीवियस डे का हाई। तो आप प्रीवियस डे का हाई लो भी मत कंफ्यूज रहो, सिर्फ आप ये देखो कि सिग्नल आने के बाद लाइन ब्रेक हो रही है कि नहीं। तो सेल का सिग्नल आया और ये जो लाइन भी ब्रेक हो रही है तो हमारा इधर ट्रेड बनता है, और ये ट्रेड आप BTST कैरी करोगे तभी प्रॉफिट होगा इसमें। तो आपको इधर 50 पॉइंट्स मतलब गैप डाउन 190 पॉइंट्स का निफ्टी है, बट 50 पॉइंट्स में आप निकल जाओ, वरना आप अगर कैरी नहीं करने चाहते तो आप ऑलमोस्ट ऊपर गए बट कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ निकल जाते, ठीक है। अभी देखो कैसे ट्रेड फिल्टर होगा। अब यहाँ आपको ये समझने वाली बात है, देखो इधर बाई का सिग्नल आया बट ऊपर के साइड कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। ये भी लाइन एक वीक बना के घूमी है, इधर इसको ब्रेक डाउन हम नहीं बोलेंगे, ऊपर के साइड कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिग्नल फिल्टर हो गया। मतलब बता रहा हूँ ये आपको 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ स्ट्रेटेजी काम करेगी, बट आपको बस प्रॉपर रूल्स फॉलो करना है। मैं जो बता रहा हूँ आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करना है। देखो कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई है और यहीं से मार्केट घूम गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई लाइन होती है ब्रेक हो जाती तो हम बाई का ट्रेड लेते, ठीक है। एक ये सिग्नल फिल्टर देखो, अभी यहाँ भी ये क्लासिक फिल्टर हुआ है सिग्नल, ठीक है। सेल आया और मैं इसीलिए बोला ना, आप सिर्फ अगर सुपर ट्रेंड यूज करते तो आप इधर सेल का ट्रेड ले लेते और ट्रैप हो जाता। यहीं से मार्केट 74 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऊपर गया, ठीक है। निफ्टी यहाँ से 74 पॉइंट ऊपर गया सेल का सिग्नल देने के बाद, बट हम कॉम्पोनेंट यूज कर रहे हैं प्रीवियस डे का हाई और लो। तो उसके बाद आप ध्यान से देखो तो इधर सेल का सिग्नल आया बट मार्केट ने नीचे कोई लेवल तोड़ा ही नहीं। मार्केट अगर सेल के सिग्नल के बाद अगर ये लेवल तोड़ता तो हम सेल का सिग्नल लेते या इसको तोड़ के यहीं से घूम जाता, बट इसको तोड़ा ही नहीं। देखो कोई कैंडल क्रॉस करके नहीं घूमा, और एक कैंडल इधर क्रॉस हुआ है तो यहाँ पे कोई नीचे मार्केट आया नहीं, ये कैंडल क्रॉस करके और इधर बाई का सिग्नल आ गया है। तो हमारा ये भी ट्रेड फिल्टर, ठीक है। अभी तक 2 ट्रेड फिल्टर और 2-3 टारगेट हिट। अभी देखो इधर बाई का ट्रेड मिला और सेम कैंडल हमारा प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो सेम कैंडल लाइन भी ब्रेक कर रही है, ब्रेकआउट मिल गया और बाई का सिग्नल ही मिल गया। तो ये कंप्लीट बाई है और आपको आराम से इधर 50 पॉइंट्स इधर भी मिल गए, ठीक है। अभी देखो कितना क्लासिक देखो फिल्टर, सुपर ट्रेड में फिल्टर होना बहुत जरूरी है। जब आपके ट्रेड फिल्टर होंगे ना तो इससे अच्छी एक्यूरेसी कुछ नहीं हो सकती है। अभी देखो इधर सेल का सिग्नल मिला, इधर सेल का सिग्नल मिला, इसके बाद नीचे की साइड कोई कैंडल नहीं ब्रेक हुई है। देखो कोई कैंडल ब्रेक नहीं हुई है, ना ही ये कैंडल ब्रेक होगी नीचे की तरफ घूमी है, ठीक है। सॉरी कोई लाइन नहीं ब्रेक हुई है, मतलब कोई कैंडल लाइन नहीं ब्रेक किया नीचे के साइड, ठीक है। तो इधर सेल का सिग्नल मिला और आप ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे क्योंकि नीचे कुछ ब्रेक होगा तभी तो आप लोगे, या ये ब्रेक होके नीचे घूम जाए। तो आप देखो इधर भी बच गए और इधर एक कैंडल ब्रेक की और हमारा बाई का सिग्नल मिल गया जो हमने ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक, ये भी फिल्टर हो गया, ठीक है। सारे मोस्ट ऑफ द फॉल्स ब्रेकआउट फिल्टर हो जाएंगे आपके। अभी देखो हमारा एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। इधर बाई का ट्रेड आया बट हमें कितना पॉइंट मिला, सिर्फ 22 पॉइंट मिला, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया 40 रुपये का, ठीक है। बाई का ट्रेड मिला और ये हमारे जो प्रीवियस डे का हाई था ये भी ब्रेक हुआ ऊपर के साइड, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, 40-50 पॉइंट का, ठीक है। अभी तक सिर्फ एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। देखो इधर सेल का सिग्नल मिला इस कैंडल पे, बट ये भी फिल्टर हो गया क्योंकि नीचे कुछ लाइन, कोई लाइन ब्रेक नहीं हुई, ठीक है। तो ये फिल्टर आप इसमें नहीं घुसोगे। अभी ये देखो इधर बाई का ट्रेड मिला, ठीक है, बट ये लाइन जाके इधर ब्रेक हुई, ठीक है। इधर लाइन जाके ब्रेक किया, मतलब ऑलमोस्ट 2:35 पे आपको ट्रेड इधर मिला और आपको, चलो ठीक है, आपको इधर भी आपका ऑलमोस्ट एसएल हिट हुआ, ठीक है ना। इधर देखो इधर मतलब करीब देखो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट तो मिल गए, ठीक है ना। तो आप 30 पॉइंट के लिए जाओगे तो आप आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे मैं पहले ही बोला कि 30 to 50 पॉइंट्स अपन कैप्चर करेंगे, बट अगर आप यहाँ नहीं भी बुक कर पाए तो आपका ठीक है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में 30 से 50 पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इधर सेल का सिग्नल मिला, देखो
आप पूरा रूल्स फॉलो करोगे। सेल का सिग्नल मिला, मैं मानता हूँ कि मोमेंट मिला, बट एज पर आवर स्ट्रेटेजी कोई लाइंस नहीं ब्रेक हुई, ना ही यही कैंडल लाइन ब्रेक की, सीधे इसके नीचे ही खुल गया, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमारा ट्रेड ये फॉल्स ट्रेड है, ठीक है। अभी देखो इधर बाई का सिग्नल मिला और इधर ब्रेकआउट हुआ, एक और स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, ठीक है। अपन ये देखो स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस से आप नहीं बच सकते, ठीक है। इधर आपको ट्रेड मिला और ऑलमोस्ट यहाँ मार्केट क्लोज हो गया, तो आप निकल जाओ। देखो इंट्राडे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, BTST नहीं जाना आपको। अगर BTST जाओगे तो आप बड़ा स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हो, तो कम्प्लीटली इंट्राडे करो। देखो अभी इधर सेल आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे, देखो और सेल आने के बाद ये लाइन नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है, तो आप आराम से ट्रेड लोगे और आपको 50 पॉइंट्स इजीली मिल गया इधर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, मतलब कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए आपको। अभी देखो इधर बाई है, देखो कितना, देखो कितना, देखो खास बात ये है ना कि देखो सुपर ट्रेड में बाई सेल कोई भी ले लेगा, वो कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कैसे इसको फिल्टर करना, वो इसमें सबसे मैं कमाल के तरीके से बता रहा हूँ। फिल्टर देखो ये भी फिल्टर हो गया, बाई आया बट ऊपर के साइड कोई लाइन, अगर ये लाइन ब्रेक होती इसके ऊपर ये लाइन है तो अपन ट्रेड लेते, बट देखो यहीं से मार्केट घुमा और हम ये ट्रेड में पूरा क्लियरली सेफ बचे हैं। देखो ना, हम पूरा क्लियरली सेफ बचे हैं, तो मतलब इतना इजी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी आपको नहीं मिलेगी सिर्फ जो 2 इंडिकेटर लगा के आप सब कुछ फिल्टर कर पा रहे हो। 99% सिग्नल आप फिल्टर कर ले रहे हो। हमने एक भी गलत ट्रेड में सिर्फ 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें भी 40-50 पॉइंट का हिट हुआ है, एक स्टॉप आई थिंक हिट हुआ है, बाकी सब बहुत क्लियरली ट्रेड मिला। आप इधर भी बच गए ट्रेड लेने से, ठीक है। अभी देखो इधर देखो कितना क्लासी सिग्नल मिला, सेल मिला और वही कैंडल लाइन भी ब्रेक कर रही है, आप ट्रेड लोगे और 50 पॉइंट्स बहुत इजीली मिल जाएगा। इधर देखो इधर सेल मिला और ऑलमोस्ट वही कैंडल लाइन भी ब्रेक कर रही है, ठीक है। इधर सेल मिला और वही कैंडल लाइन भी ब्रेक कर रही है, तो आप इधर 50 पॉइंट्स आपको इजीली मिल गया, और इधर आपको इजीली 30 पॉइंट्स तो मिल ही जाना चाहिए। इधर सेल मिला, वेट करोगे, इधर लाइन ब्रेक हुआ तो आप इधर ट्रेड लोगे और आराम से आपको 30 पॉइंट्स इजीली मिल गया, ठीक है। देखो और ये फिल्टर हो गया, ये फिल्टर हो गया, तो ये सब इतने अगर सिग्नल आपके फिल्टर हो जाएंगे ना, तो आप आराम से सुपर ट्रेंड को यूज करके आप प्रॉफिटेबल बहुत इजीली हो जाओगे। बस ये सब फिल्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस स्ट्रेटेजी को इस तरह यूज करना और सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। मैं जो भी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ इसको यूज करने का तरीका, कुछ भी मिस करोगे तो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर आप मेरे को बोलोगे सर स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो आज की स्ट्रेटेजी पूरी ये थी। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो को पसंद आया होगा। धन्यवाद।